एक रामपुर नामक छोटा सा गांव था जहां वीरू नाम का लड़का रहा करता था। उसके पास 2 बैल और थोड़ी सी जमीन थी। उसे जमीन पर खेती कर कर अपना गुजारा करता था। पर वीरू बहुत ही मेहनती था और वहां की जमीन बंजर थी। वहां क्योंकि पानी नहीं था, तो वीरू बहुत ही मेहनत करता था और तब जाकर उसे कम फसल मिलती थी, पर उसका गुजारा हो जाता था। वीरू अपने बैलों से अपने खेत की जुताई कर मक्के के बीज बो देता है। और इस बार वीरू की मक्के की फसल काफी अच्छी होती है और काफी बड़े बड़े भुट्टे भी लगते हैं। और किस्मत वीरू का साथ नहीं देती और उसकी फसल कटने ही वाली होती है। पर पानी की बारिश बहुत तेज से शुरू हो जाती है और वीरू की फसल पूरी खराब हो जाती है, मानो कि जैसे वीरू के साथ किस्मत खेल रही हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी पूरी फसल खराब हो गई। मेरी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। जैसे तैसे करके बीज बोए थे और फसल अच्छी हुई तो पानी गिरने के कारण पूरी खराब हो गई। अब मैं क्या खाऊंगा? मेरा गुजारा कैसे चलेगा? अब मुझे दूसरी फसल बोनी पड़ेगी, वो भी सेठ से पैसे उधार लेकर, क्योंकि मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं। फिर वीरू अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और सी गांव के सेठ हरिया के पास कर्ज लेने चला जाता है। अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थी। बारिश ज़्यादा होने के कारण मेरी पूरी मक्के की फसल खराब हो गई और मेरे पास अब बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे कृपया करके 10,000 रुपये उधार दे दो, मैं फसल आने पर लौटा दूंगा। हाँ वीरू, ले जाओ 10,000 रुपये, और हो जाए जब लौटा देना, ले जाओ। फिर वीरू दोबारा अपने खेत में इस बार गेहूं की फसल बोता है और इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी। फिर वीरू बोरे में गेहूं भरकर बैलगाड़ी से अपने घर चला जाता है। और सुबह होते ही वीरू अनाज बेचने मंडी चला जाता है। मंडी जाकर सेठ जी, गेहूं कितने रुपया कुंटल खरीद रहे हो? मुझे अपने गेहूं बेचने हैं। देखो भाई वीरू, मैं तो गेहूं 2,000 रुपये कुंटल खरीदता हूँ। अगर तुम्हें गेहूं बेचना है तो मेरे यहाँ बेच सकते हो, पर मैं 2,000 रुपये कुंटल से ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है सेठ जी, 2,000 रुपये कुंटल ही खरीद लो। फिर वीरू अपने गेहूं बेचकर अपने घर चला जाता है। और सेठ का कर्ज भी चुका देता है।